नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का विषय है हमारा कि आप अपने मारक ग्रह को कैसे जानें और उनका उपाय क्या है। क्या आपका मारक ग्रह इस समय चल रहा है, उसका उपाय करना है कि नहीं, और प्रबल मारक केस कौन होता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। मारकेस कौन होता है, मारक कौन होता है? दूसरे घर का स्वामी, कुंडली में दूसरे घर का स्वामी और सातवें घर के स्वामी को मारकेस बोलते हैं। तो आज मैं आपको मारकेस देखना बताऊंगा। पहले ये कुंडली बनानी होगी। ये कुंडली सामने है। यहाँ पे मैं 4 नंबर ले लेता हूँ लगन में। आपकी कुंडली होगी, आपको अपनी लगन कुंडली देखनी है। लग्न कुंडली में हमेशा ये ऊपर वाला जो चतुर्भुज होता है, ये पहला घर होता है। इस पहले घर में 1 से 12 के बीच में कोई गिनती आपकी कुंडली में लिखी होगी। तो यहाँ पर मैंने 4 नंबर ले लिया। 4 मतलब होता है कर्क। तो मैंने कर्क लग्न की कुंडली बनाई। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जहाँ 12 खत्म होता है उसी के बाद 1, 2, 3। तो ये कुंडली बन रही है आपकी कर्क लगन की। अब इसमें मारकेस कौन होगा, आप अपनी कुंडली सामने रखिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको अपनी लग्न कुंडली सामने लेना है। पहले घर में देखना है कौन सी गिनती है। जो गिनती पहले घर में है उस गिनती को यहाँ पर देखिए। यहाँ पर 4 नंबर है, तो यहाँ पे 4 नंबर के आगे लिखा है चंद्रमा, यानी इस कुंडली में लगन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। आपके यहाँ पर 8 लिखा होगा, तो 8 देखिए स्वामी कौन है? मंगल। तो यानी आपके लगन, लग्न मतलब होता है शरीर, लग्न मतलब आप स्वयं, यानी आपका स्वामी कौन है? जो यहाँ पर गिनती लिखी है उसका स्वामी आपका के शरीर का स्वामी है। अब आपको कुंडली के दूसरे और सातवें घर पे जाना है। दूसरा और सातवां घर यहाँ पर देखिए, ये पहला घर है, यहीं से गिनेंगे 1, 2। कुंडली का दूसरा घर, सबकी कुंडली में दूसरा घर यही होगा। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, और ये होता है सातवां घर। आपको देखना है कि आपकी कुंडली में दूसरा घर कहाँ है, दूसरे घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। आप अपनी कुंडली में देखिए दूसरे घर में कौन सी गिनती लिखी है। दूसरे घर में यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी है, तो यानी 5 नंबर का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। तो इस कुंडली में मारकेस कौन हो गया? सूर्य हो गया। इसी प्रकार से सातवें घर में जाना है आपको। दूसरा घर और सातवें घर का जो स्वामी होगा, यहाँ से देखेंगे वही स्वामी आपका मारकेस होता है। अब यहाँ पे सातवें घर में 10 नंबर की गिनती है, यहीं से गिनेंगे 1, 2, दूसरा घर, 3, 4, 5, 6, 7, सातवां घर। सातवें घर में 10 नंबर की गिनती है, यानी कि और दूसरा मारकेस कौन हो गया? शनि हो गया। तो इस प्रकार से दूसरे और सातवें घर में जो गिनती लिखी है वही आपका मारकेस हो जाता है। मारकेस का मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। मारकेस मतलब यह नहीं है कि वह ग्रह आपकी धन की हानि करेगा। मारकेस मतलब धन की हानि, व्यवसाय की हानि करने वाला नहीं है। वह तो अलग परिस्थितियां होंगी, कुंडली के विवेचन में पता चलेंगी। मारकेस क्या करता है? मारकेस आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट देता है। शारीरिक कष्ट देने वाला और मानसिक कष्ट देने वाला ग्रह होता है मारकेस। मारकेस की भूमिका होती है जब जब जीवन में आपके स्वास्थ्य में समस्या आएगी, चोट चपेट, दुर्घटना, बीमारी होगी, तो ये मारकेस की भूमिका में आता है।
कि आपके साथ क्या होना है। तो आप पहले तो अपने मार्केस को जान लीजिए। अभी मैं प्रबल मार्केस बाद में बताऊंगा आपको, और आपके मार्केस का उपाय यहाँ लिखूंगा। ध्यान से और इत्मीनान से थोड़ा देखिए आप। अब आपको पता चल गया मार्केस कौन है। अब आपको अपनी कुंडली में एक पेज होता है दशा महादशा का, विषोत्तरी महादशा का। विषोत्तरी महादशा देख लीजिए, और उसमें होती हैं अंतरदशाएं। अगर महादशा या अंतरदशा में आपका मार्केस चल रहा है, जैसे मान लीजिए इस कुंडली के अनुसार सूर्य की महादशा हो तो यानी कि मार्केस की महादशा है, शनि की महादशा है तो मार्केस की महादशा है। आप अपनी कुंडली के अनुसार देख लीजिए। अगर महादशा अंतरदशा में मार्केस है तो ग्रह जब शुरू होता है और जब उसका समय समाप्त होता है, यानी दशा का समय जब शुरू होगा और दशा का समय जब समाप्त होता है तो उसका अधिक प्रभाव होता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, महादशा और अंतरदशा में अगर मार्केस चल रहा है और शारीरिक कष्ट दे रहा है, नहीं दिया है तो आगे दे भी सकता है, तो उन ग्रह की वस्तुओं का दान करिए। अब आपकी कुंडली में जो भी मार्केस आया उसकी वस्तुएं क्या हैं दान की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और अभी बने रहिएगा अंत तक। प्रबल मार्केस बताऊँगा। प्रबल मार्केस का जब समय आता है तो अवश्य ही शारीरिक कष्ट प्राप्त होता है। अगर सूर्य आपका मार्केस है तो आपको रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ सूर्य की वस्तु है, लाल वस्तुएं सूर्य में आती हैं। सूर्य का दिन रविवार है, रविवार को गुड़ का दान करिए, कई रविवार करना चाहिए। चंद्रमा के वस्तु में आती हैं सफ़ेद चीज़ें, तो यहाँ पर चावल मान लेते हैं, चावल, चांदी, घी, सफ़ेद वस्तुएं चंद्रमा में आती हैं। सोमवार को दान करना चाहिए अगर चंद्रमा मार्केस है, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है। मंगल में भी वही वस्तुएं आती हैं जो सूर्य में आती हैं, तो गुड़ लिख लेते हैं। लाल वस्तुओं का दान अगर आप रविवार को करेंगे तो वह सूर्य के लिए हो जाएगा। लाल वस्तुओं का दान मंगलवार को करेंगे तो मंगल के लिए हो जाएगा। बुध में कौन सी वस्तुएं आती हैं? हरी वस्तुएं आती हैं, यानी हरी सब्जी आ जाएगा। तो अगर बुध आपका मार्केस है तो आपको हरी वस्तु का दान करना चाहिए। आप देख लीजिए कब आएगा, उसी समय को डायरी में नोट कर लीजिए। जब आपके मार्केस का समय आएगा तब इन वस्तुओं का दान करिएगा। अपने पुत्र पुत्री माता पिता की भी कुंडली देख लीजिए, जिसका मार्केस चल रहा हो उनके लिए वस्तुओं का दान कराइए। अगर गुरु आपका मार्केस है तो गुरु के लिए पीली चीज़ें होती हैं, खासकर हल्दी का दान करना चाहिए, या कोई भी पीली वस्तु। अगर शुक्र आपका मार्केस है तो जो वस्तुएं चंद्रमा की हैं वही शुक्र की हैं। चावल का दान, घी का दान और चांदी आदि का दान शुक्रवार को करेंगे तो वह शुक्र ग्रह के लिए हो जाएगा। शनि में लोहे का सामान आता है, लोहे की वस्तुएं का दान, इसीलिए शनिवार को लोहा लोग नहीं खरीदते हैं और ना ही सरसों का तेल खरीदना पसंद करते हैं। तो अगर शनि मार्केस है तो लोहा या सरसों का तेल आपको दान करना चाहिए। तो ये मार्केस की विधि हो गई, आपको निकालना है। और मार्केस चल रहा है तो किन वस्तुओं का दान करना है ये बताया मैंने। अब दान की मैं विधि बता देता हूँ एक बार फिर से, मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। दान करने की विधि है, हाथ में हथेली में जल ले लेना चाहिए और अक्षत माने चावल के दाने ले लेना चाहिए और संकल्प बोलना चाहिए, मैं, फिर अपना नाम, मैं फला अपने मार्केस, फिर जो ग्रह आपका मार्केस है, जैसे इस कुंडली में सूर्य है तो मैं फला, मैं आदित्यधर द्विवेदी अपने मार्केस सूर्य के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए गुड़ का दान कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए बुध है तो मैं फला अपने मार्केस बुध के अशुभ फल की शांति के लिए हरी सब्जी का दान कर रहा हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेके दान करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको प्रबल मार्केस निकालना बताता हूँ, जिसमें लगभग 99% लोगों को शारीरिक कष्ट की होने की प्रबल संभावना होती है। देखिए कुंडली में दूसरे भाव को, ये पहला भाव है, यहाँ से गिनेंगे दूसरा भाव, तीसरे भाव, छठवें भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 11वें भाव में
देखिए कौन कौन सी गिनती लिखी है, लिख लीजिए सीधे। मैं यहाँ पर लिख के आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। दूसरे में कौन सी गिनती है? 5, 5 है, यानी ये हो गया। तीसरे में कौन सी गिनती है? 6। छठवें में कौन सी गिनती है? 9। सातवें में कौन सी गिनती है? 10। आठवें में कौन सी गिनती है? 11। 11वें में कौन सी गिनती है? 2। अब देखिए इसी प्रकार से जब आप देखेंगे और ट्रिक करेंगे तो दूसरे, तीसरे, छठवें, सातवें, आठवें और 11वें घर में जो ग्रह इनमें से दूसरे, तीसरे, छठवें, सातवें, आठवें, 11वें घर में से जो ग्रह 2 भावों का स्वामी होगा वह प्रबल मार्केश होगा। अब यहाँ पे 7वें और 8वें यानी जो जो घर मैंने बताया है उन घरों में से 2 घर का स्वामी देखिए शनि ग्रह आया हुआ है। 10 नंबर और 11 नंबर, 10 नंबर 7वें घर में, 11 नंबर 8वें घर में है और इनका स्वामी कौन है? शनि है। तो इस कर्क लगन की कुंडली में प्रबल मार्केश कौन होता है? शनि होता है। अब दूसरी चीज नोट करिए, अब यहाँ पे शनि प्रबल मार्केश हुआ, यानी जब जब शनि की महादशा होगी, जब सब शनि की अंतरदशा होगी तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कष्ट बनेगा। यह जिस व्यक्ति की कुंडली है जब उसकी शनि की दशा आई थी तो उसको एक बार तो शारीरिक कष्ट हुआ था, दूसरी बार उसके पैसे की हानि हुई थी और उसे मानसिक कष्ट हुआ था। तो जब भी प्रबल मार्केश आए तो भी उसकी वस्तु का दान करना चाहिए। एक चीज और यहाँ पे समझिए, अब आपने जान लिया कि जो दूसरे, तीसरे, छठवें, सातवें, आठवें और 11वें में से 2 घर का स्वामी है वह प्रबल मार्केश है। अगर आपके प्रबल मार्केश, जो ग्रह प्रबल मार्केश आया उसकी महादशा हो और उसमें दूसरे या 7वें घर के स्वामी की अंतरदशा हो तो ज़्यादा मारकत्व होता है, उस समय शारीरिक कष्ट ज़्यादा होने की संभावना होती है। एक सूत्र और यहाँ पे मैं समझाऊंगा। मान लीजिए आपने अपना मार्केश निकाला, महादशा या अंतरदशा मार्केश की चल रही है और उस समय आपकी 7.5 भी चल रही है। मार्केश के समय 7.5 अगर चल रहा हो तो मारक का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में 7.5 की भी शांति करनी चाहिए। 7.5 में क्या करते हैं? 7.5 में यही शनि की वस्तुओं का दान करते हैं। संकल्प में 7.5 का नाम बोल देना चाहिए। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि मारक ग्रह और उनके उपाय आप कैसे करेंगे। स्वयं देखें अपनी कुंडली, अपने परिवार के लोगों की कुंडली, और नए वर्ष में आप जो नया वर्ष शुरू होने वाला है उसकी आप सबको पहले से ही शुभकामनाएं हैं। और यह आकलन करके नए वर्ष में सबके अच्छे सुख और स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।